हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वीडियो है अबाउट द वन एंड ओनली, द लेजेंडरी, द मोस्ट एग्रेसिव गेम ऑफ द चेस टिल नाउ, मिखाइल ताल। एंड व्हाट मेक्स मिखाइल ताल एंड मिखाइल ताल? ये क्वेश्चन सबको आता है। ऐसा क्या चीज मिखाइल ताल ने कर दिया था कि उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट अटैकर कहा जाता है? क्यों मिखाइल ताल को वो एक एग्रेसिव का वो टाइटल मिल गया, एग्रेशन का टाइटल मिल गया? ये गेम डिफाइन करेगा आपके लिए। ये गेम जो मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको, ये गेम आप जस्ट देखिए। इट्स ए नॉर्मल चेस, ओके, नॉर्मल चेस। बट यहाँ पे मिकाइल ताल जो है वो ऐसे नॉर्मल चेस में थोड़ा सा वियर्डनेस लाते हैं, थोड़ा सा स्पाइस लेके आते हैं नॉर्मल पोजीशन में, विच मेक्स द पोजीशन मोर इंटरेस्टिंग। एंड जब मिकाइल ताल सैक्रिफाइस करते हैं, you just bow down and you just praise this man. This He is just an chess god somehow. He just somehow placed the pieces in the perfect position. और पीसेस खुद ब खुद अपने आप वो बोलते हैं कि भाई मैं जाऊंगा, भाई मैं मरने जाऊंगा, पाजी मैं मरने जाऊंगा, पाजी मैं मरने जाऊंगा। तो ये है आज का गेम। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि ऐसा वो कौन सा गेम है जो मिकाइल ताल को एक वर्ल्ड रिकग्निशन दे चुका था। और आज का गेम है ये। हम ओपोनेंट का चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जो इंसल्ट हुई है इनकी, तो ये इंसल्ट में उनका नाम लेकर उनको बदनाम नहीं करना चाहता। यू कैन सर्च अबाउट हिम, ओके। मैं पीजीएन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लो वहां से, ओके। सो यहाँ पे मिकाइल ताल गोस फॉर फर्स्ट मूव विच इज लाइक, मिकाइल ताल वाइट है इस पोजीशन में। सो हम मिकाइल ताल के यहाँ से जाएंगे पर्सपेक्टिव से। मिकाइल ताल प्लेस द वन एंड ओनली एग्रेसिव प्लेयर की निशानी E4, बेस्ट बाय टेस्ट E4। ओपोनेंट खेलते हैं कारोकान, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट ओपनिंग। अब यहाँ पे ये जा रहे हैं, शायद फैंटेसी में जाएंगे नहीं, ओके। सो इसके बाद कौन सा ये वेरिएशन करेंगे, ये इनके ऊपर डिपेंड है, ताल के ऊपर। सो ताल ने डेवलप किया यहाँ पे विच इज इन मॉडर्न वेरिएशन। अब यहाँ पे पॉन टेक्स किया गया, ये नाइट से टेक करेंगे। जिस लाइक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन की, भाई तेरे पे अटैक है, मैं तेरे से मैं अपने नाइट से ले लूंगा। नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, टिल नाउ नथिंग इज हैपनिंग। अब यहाँ पे दो मूव्स है, या तो ये करके आप क्लासिकल वेरिएशन में जाओ, राइट। ओके सॉरी, ये और ये जो गेम में खेला गया है तो इसको बोलते हैं कारपाव वेरिएशन। सो दिस इज लाइक क्लासिकल वेरिएशन। अब इस गेम के हम गेम के रिस्पेक्ट से जाएंगे तो ये है कारपाव वेरिएशन इन कारो खान। इसके बाद इस नाइट के पीछे बिशप को डेवलप किया गया है। एंड इसके बाद ये नाइट डेवलप किया है विद इंटेंशन की ट्रेड हो जाए, कि आप अगर ट्रेड करोगे यहाँ पे, ये ट्रेड करेंगे, बिशप डेवलप करेंगे, कासल करेंगे, एंड वी विल प्ले सेफ सेफ गेम मिकाइल ताल। बट मिकाइल ताल इज नॉट रेडी फॉर दैट। मिकाइल ताल इज एन काइंड ऑफ डिविएंट प्लेयर। मिकाइल ताल वो स्पाइस ऐड करना चाहते हैं। मिकाइल ताल इस जगह पे खेलते हैं, यू नो व्हाट, नाइट G5। और ये ऐसा मूव है कि भाई मतलब, अगर मिकाइल ताल के कैलिबर का बंदा आपके सामने खेल रहा है, यू जस्ट थिंक कि भाई क्या मूव है ये, क्यों खेला गया है ये मूव। एंड नॉर्मल चेस प्लेयर क्या करेंगे आफ्टर दिस मूव? लाइक इफ यू गो फॉर दिस मूव, लाइक ये पोजीशन आपके पास है, आप बोलोगे कि भाई ये नाइट क्या कर रहा है। सो जस्ट एन सिंपल मूव H6, क्वेश्चन करोगे राइट, आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, इस सैक्रिफाइस का कुछ मिलेगा नहीं, मिल रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। आप पीछे चले जाओगे, राइट। यही तो मूव है आपके पास। बट मिकाइल ताल, we are discussing here Mikhail Tal. So Mikhail Tal here plays the first brilliant move, which is knight E6। अब यहाँ पर chess.com ने एक ग्रेट मूव दिया है क्योंकि ये डेप्थ हायर है, ओके। सो ये ग्रेट मूव यहाँ पे दिया है, बट इफ यू टेक सम डिफरेंट लेवल ऑफ इंजन, यू विल सी दिस एज अ ब्रिलियंट मूव, ओके। सो यहाँ पे ये नाइट को सैक्रिफाइस किया गया। अबे मूव कौन सा है भाई, ये तो सातवां मूव है, राइट। सेवेंथ मूव पे सैक्रिफाइस कर दिया नाइट को। इफ यू टेक दिस नाइट, सो फर्स्ट तो वही डिस्कस करना पड़ेगा कि नाइट को टेक किया तो क्या होगा। तो बिशप कम्स हियर विच इज अ चेकमेट on the eighth move of the game. And here you have a trap given by the man himself, Mikhail Tal. कारो खान कारपा वेरिएशन में ट्रैप याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये मूव खेला गया और ओपोनेंट का फिलहाल तो थ्रेट ये है कि या तो ले नहीं सकते, ऊपर से क्वीन के ऊपर अटैक है, यहाँ से प्रोटेक्ट कर रहे तो क्वीन को डेवलप करना पड़ेगा। अब क्वीन को डेवलप किया गया है विद चेक। अब मिकाइल थाल क्या करेंगे, बिशप को डेवलप करेंगे विद एन अटैक ऑन क्वीन, वाई टू लूज टेम्पो। एंड दिस मूव, नाउ आफ्टर दिस मूव, दिस इज अंडर अटैक, this knight is under attack। एंड इन दिस पोजीशन अ नॉर्मल गाय थिंक्स कि यार ओके, अब तो रिट्रीट कर ही लेते हैं, यहाँ से करते कुछ ट्रेड करते हैं, फिर पीछे लेके आते हैं। बट मिखाइल मिखाइल मतलब मिखाइल ताल वो मूव सोचते हैं जो हम कभी सोच ही नहीं पाते। अब नॉर्मल बंदा क्या करेगा यार, नॉर्मल मेरे जैसा बंदा सोचेगा कि नाइट पीछे लेके आते हैं, ये पॉन हैंगिंग है। अभी यहाँ पे वो थ्रेट तो है नहीं, क्योंकि देखो आफ्टर दिस टेक्स, अगर आप बोलोगे कि अभी मैं चेक दूंगा यहाँ से, ये किंग यहाँ पे भाग जाएगा, राइट, भाग जाएगा यहाँ से। तो दिस इज नॉट एन थ्रेट, राइट। सो अब क्या करोगे,
अभी पीछे ही लेके आना पड़ेगा, बट ताल इज नॉट गोइंग टू गो फॉर दैट. ताल इज गोइंग टू गो knight f3. Oh my man, and that is not even a bad move. What do you say? This is like hanging, right? ये pawn भी hanging है, ये भी hanging है. तो ये pawn छोड़ो, पहले piece मिल रहा है, मैं piece ही ले लूंगा. Why not take a piece? तो यही move खेला गया in the game. After that check, yeah, same idea. But this is not a checkmate, right? This is not a checkmate. ताल ने क्यों किया sacrifice एक knight? ताल is down on piece, right? आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये देखो 1 2 3 4 माइनर पीसेस है ताल के पास, है 3 माइनर पीसेस. तो क्यों ताल ने सैक्रिफाइस किया यहाँ पे? देर इज समथिंग कॉल्ड एज पोजीशन इन चेस. अगर आप इसको पोजीशन देखोगे, ये पॉन इस बिशप को डेवलप करने नहीं देगा. ये बिशप को डेवलप होने के लिए दो खुद के पॉन ही बीच में आ रहा है. सो ये बिशप को डेवलप होने के लिए एटलीस्ट 1 और 2 मूव्स लगेंगे, 2 मूव्स लगेंगे. And this is a grandmaster game. Do you think anyone will give 2 moves to this bishop? और ये बिशप का छोड़ो, ये रुक कब डेवलप होगा? आफ्टर दिस बिशप डेवलप्स, तो रुक को डेवलप होने के लिए 3 मूव्स लगेंगे. सो दिस इज व्हाई ताल सैक्रिफाइस दैट नाइट, क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन ओपन करने वाला है ताल. एंड दिस किंग कैनॉट कासल, दिस किंग इज इन द सेंटर ऑफ द बोर्ड. ये नाइट जंप करने वाला है आगे कहीं ना कहीं. एंड दिस इज गोइंग टू बी बैड फॉर ब्लैक इन सम मूव्स. सो देखते हैं अब ताल क्या करते हैं इसमें. ताल ने किया कासल, एंड ताल इज लाइक माई किंग इज सेफ, माई अटैक इज गोइंग टू कम ऑन यू बडी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सो इन्होंने बोला c5, लेट्स इंस्टिगेट ताल, टेक इट. I can develop my either take with the queen, I can take with this, maybe bring some bishop over here, maybe manually castle, and then go safe, be safe. Okay, so this is what his plan. But Tal plays c4, and now the opponent thinks यार ये तो hanging है ना, ये मतलब takes, ये तो सब hanging दिख रहा है मेरे को, तो इन्होंने ले लिया. And now the Tal plays knight takes d4. Again, you say this is hanging, right? Oh my goodness, this is hanging. But no, this is not hanging. This is a simple tactic. This is check. And now this is really hanging. Your queen has been gone. So this is not been going to, मतलब ये opponent तो ये ब्लंडर तो नहीं करेगा, right? So अब यहाँ पे opponent क्या करते हैं? Attacks on just this knight. So अब इस knight पे attack किया गया है. So आप सोचोगे चलो यार अब knight पे attack किया है, कुछ मिल नहीं रहा, तो knight को move करते हैं. Maybe कुछ like this square, maybe trying to get an outpost at an edge of the board. नहीं, या फिर knight को पीछे लेके आएंगे, या फिर कुछ आगे तो बढ़ नहीं सकते फिलहाल. मे बी दिस मूव, बट ताल इज ताल. व्हाट इज ताल गोइंग टू प्ले? ताल इज गोइंग टू प्ले जस्ट इन c5, अटैक ऑन दिस क्वीन. व्हाट इज दिस क्वीन डूइंग हियर? अगर आप क्वीन से यहाँ ले लोगे तो देन दिस इज जस्ट अ ब्यूटीफुल चेकमेट. और ये देखिए भाई, मतलब नाइट ने एकदम मिड गेम में ही इस किंग और क्वीन को, किंग एक मिनट, ये किंग है और ये क्वीन है, इन दोनों को गले से पकड़ के मेट दिया. इट्स लाइक समवन स्टोल द ताल गर्लफ्रेंड एंड ताल इज नाउ पुशिंग हिम अप देयर थ्रोट. ऐसा गला पकड़ के उनको बोल रहा है कि कैसे तूने मेरी गर्लफ्रेंड को ले लिया. ताल इज डूइंग दैट स्टफ. ओके, सो दिस इज आल्सो नॉट गोइंग टू हैपन. नाउ द ओनली थिंग इज यू थिंक्स दैट अबे मैं इसे ले लूंगा ना, तो इसे ले लिया. एंड दिस इज व्हाट हैज बीन प्लेड इन द गेम. सो आफ्टर दिस मूव, व्हाट इज ताल गोइंग टू प्ले? नाउ हियर दिस नाइट इज हैंगिंग. Tal says, I am going to sacrifice my bishop also. What do you mean? Sack your bishop. This is again and mate. Same pattern, same pattern, same pattern है bro यहाँ पे. And this bishop is protecting this. Same pattern. You cannot take this. So what is the move here? The only move is to take, because the next threat is very dangerous about discovery check over here. So the opponent takes this. Tal takes with the queen. And now this is check, he has to move. So he moves his knight behind, and now this queen has been traded off successfully. This knight is pinned to this king, and now what is remaining is how Tal converts this. So the first move, Tal plays rook a to c1. अब जनरली मैं तो यही सोचता था कि भाई कुछ लाइक ऐसा ये वाला रुक लेके आ जाओ, क्योंकि ये डिफेंड कर रहा है इसको, क्यों इसको ये कर. एंड दिस इज काइंड ऑफ मूव, तो थोड़ा सा उनको इवैल्यूएशन ड्रॉप किया, बट अगेन द आइडिया इज टू कवर दिस ओपन फाइल, राइट. एंड ये अभी यहाँ पे इनको डेवलपमेंट के लिए क्या है, किंग को बचाना है, राइट. द अल्टीमेट गोल फॉर ब्लैक इज किंग को बचाना है. तो इनको ये मूव करना पड़ेगा, ये बिशप डेवलप होगा, राइट. अब ये बिशप डेवलप होगा तो सबसे पहला तो ये यही करेंगे, b4 पुश ही करने वाले, जैसे वो देखेंगे कि बिशप डेवलप हो रहा है. सो दिस अटैक्स ऑन क्वीन. Queen needs to move. Queen moves here. Maybe some sort of attacking chances over here. अभी फिलहाल तो नहीं है क्योंकि ये नाइट से ले लेगा, बट सम सॉर्ट ऑफ अटैक ओवर हियर, के रुक को यहाँ पे लेके आएंगे. एंड देन तो यहाँ पे
बिशप को डेवलप किया गया एंड जैसा मैंने कहा था जैसे बिशप डेवलप होगा व्हाट मूव इज गोइंग टू कम नो नॉट b4 फर्स्ट द रुक इज गोइंग टू कम हियर पिनिंग दिस स्टफ क्योंकि उनको पता है ये किंग भागने की सोच रहा है। अब जैसे इन्होंने रुक को डेवलप किया क्योंकि रुक कितने टाइम से उधर नशे नशे में धुत तक होने में तो ये रुक को डेवलप किया गया एंड एज आई सेड b4 is going to come here it's a b4 finally b4 मेरी ताल ने बात सुन ली after two moves of his own ताल ने मेरी बात सुन ली okay so bishop needs to move so bishop moves here and in this position what if I say कि यहाँ इसके बाद मेट तो नहीं है बट इसके बाद गेम खत्म होने वाला है विद चेकमेट विद दिस पॉन से चेकमेट होने वाला है एंड वो भी फोर्स तरीके से जाने वाला है एंड ताल ऐसा मूव खेलने वाले यहाँ पे so what do you think the tal played here and this is what makes tal a tal think like a tal think a move the move here is rook takes d4 sacrificing a rook for a bishop okay exchange pawn se le lete after this is mate in 5 and this is forced mate in 5 and the first move is very obvious king c7 check okay he has only this move right so this move and after this what are you going to play rook c to even check q क्योंकि this is protected right this is been covered this has been covered so भाई आप बोलोगे सब तो covered है but ये नाइट को भी तो आगे लेके आ सकता है ना so ये नाइट आगे लेके आ गया and now this is just a sacrificing so रुक ने ले लिया नाइट को again this whole thing is covered by queen this is covered by rook this is covered by bishop ये स्क्वायर कवर नहीं है तो यहाँ पे किंग यहाँ पे भाग जाता है एंड इसके बाद क्वीन चेक देगी यहाँ पे सो कांट मूव हियर कांट मूव हियर कांट मूव हियर कांट मूव हियर यू कैन ओनली मूव हियर सो यहाँ पे मूव किया गया है एंड अब देखिए इन दिस पोजीशन ये बिशप ने ये करके रखा है क्वीन ने ये कवर किया है ये कवर किया है रुक ने ये सब कवर किया है बिशप ने ये भी कवर किया है द ओनली थिंग लेफ्ट इज वो नमक डालना है पोजीशन में एंड द नमक हियर इज h4 checkmate and this is how Tal plays the chess. This is how Tal plays chess. When Tal plays, you just watch it. It's just like a show. ताल जब खेलते हैं ये एक ब्रिलियंसी का शो होता है राइट ताल के ऊपर एक पूरी मूवी बन सकती है आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन द मूवी विल कम फॉर द ताल ओके बॉबी फिशर की मूवी है मैंने देखा था बॉबी फिशर की मूवी आई गेट स्पॉन सैक्रिफाइस ऐसा समथिंग नेम है आई होप कि इनके ऊपर भी मूवी बने यार मतलब ये वो टाइप के प्लेयर है जब इन वो डेथ बेड पे थे राइट हॉस्पिटल में एडमिट थे उसके एक हफ्ते पहले ये चेस खेलने आ गए टूर्नामेंट में दिस इज व्हाट मेक्स ताल अ ताल he is that kind of interest he has that kind of interest in chess and that's why I like to make videos on tal I like to make videos on magnus तो भाई exceptional player है तो उनके ऊपर वीडियो बनता ही है but tal is just my favorite because the way he loves chess the way he plays chess right इनके पोजीशन जब आप देखोगे तो you are like how is this guy so deviant how does this guy thinks of a move that I cannot even fathom about it ये सोच भी नहीं सकता so this is Mikhail Tal for you I hope you love this video I hope you like this video and I hope you will share subscribe and share this with your friends keep this on your story spread this video until then we will come to the next video I love you take care and काळजी घ्या भावांनो